हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इम्यूनोलॉजी। दिस इज आवर बीएससी टॉपिक। ओके, सो बेसिक इम्यूनोलॉजी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? ओके, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, सो विल स्टडी द इम्यून सिस्टम कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। ओके, सो study of immune system is what called as immunology. Okay, now what is immune system? Immune system हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, और ये इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं डिफेंस सिस्टम। ओके, दिस इज द डिफेंस सिस्टम जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, इन फॉर्म ऑफ सेल, ऑर्गन, टिश्यू, किसी भी फॉर्म में, किसी भी सेल, ऑर्गन, टिश्यू में ये इम्यून सिस्टम होता है। ओके, इम्यून सिस्टम को हम इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। ओके, वी कैन से इट एज इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टुवर्ड पैथोजन। ओके, रेजिस्टेंस मतलब रोकता है या किल करता है किसको? पैथोजन को। पैथोजन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी अ टॉक्सिन, इट कैन बी अ वायरस, एनीथिंग। ओके, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम कौन करता है? हमारा इम्यूनिटी। अभी सबका इम्यूनिटी अलग अलग होता है, किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का थोड़ा वीक होता है। ओके, नाउ अभी इम्यूनिटी होता है दो टाइप्स का। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ओके, फर्स्ट इज द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि दोनों इम्यूनिटी है क्या। Okay, then we'll study the detail of what is innate and what is acquired. Okay, now because we are studying the basic immunology, so we should know the two types of immunity. Okay, now innate immunity क्या होता है? जो present होता है naturally by birth. Okay, ये immunity हमारे birth से ही present होता है। The time we take birth, तब से ही immunity present होता है हमारे अंदर। Okay, now it is non-specific. It is non-specific. अब ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन या बैक्टीरिया को ही मारेगा। इट कैन किल टू एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजन, एनीथिंग। ओके, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट, इट इज रैपिड, फटाक से मारता है ये इम्यूनिटी। ओके, एंड नो मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या होते हैं विल स्टडी लेटर, बट ये कोई मेमोरी सेल नहीं बनाता है। ओके, एग्जाम्पल स्किन और जीआई ट्रैक। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस स्किन। ओके, कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन आया तो सबसे पहले उसको किससे एनकाउंटर करना पड़ेगा? हमारे स्किन से। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इनेट इम्यूनिटी। स्किन, बाय बर्थ वी हैव आवर स्किन। ओके, नाउ सेकेंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या? क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। ओके, क्रिएट इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन। कोई पैथोजन हमारे अंदर आया तब ये इम्यूनिटी बनती है हमारे अंदर। ओके, तभी जाके ये क्रिएट होती है हमारे अंदर। ओके, नाउ इट इज स्पेसिफिक। ओके, इट इज स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन को ही मारेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीबी का वायरस या फिर टीबी का बैक्टीरिया आया है हमारे अंदर, ओके, तो ये उसी को मारेगी, उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी और उसी को मारेगी। ओके, नाउ इट इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू इट। इट इज स्लो, वाई? क्योंकि इसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको मारते हैं, तो इट इज वेरी स्लो। नाउ मेमोरी सेल। ओके, मेमोरी सेल इसमें फॉर्म होता है। ओके, मेमोरी सेल का काम क्या है? विल स्टडी लेटर। नाउ एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है टी सेल्स, बी सेल्स। सो एज हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी में दो टाइप है, एक हमारा इनेट, ओके, दिस वन, एंड एक हमारा एक्वायर्ड। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहला इनेट था और दूसरा था एक्वायर्ड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग इट हम लोग उसका एक पूरा समझते हैं कि क्या है इनेट में, व्हाट आर द टाइप्स। ओके, सो इनेट इम्यूनिटी, ओके, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले जो हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है तो अटैक करता है, वो है इनेट इम्यूनिटी। ओके, सो अभी इसमें दो टाइप्स है। फर्स्ट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब जो सबसे पहले अटैक करता है, कोई भी पैथोजन आता है तो।
ओके। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है सबसे पहले फिजिकल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर दैट इज आर स्किन, ओके, जीआई ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, मेमोरी ग्लैंड एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, इन सब के बारे में विल स्टडी इन डिटेल कि ये फिजिकल बैरियर कैसे कैसे किसी भी पैथोजन को रोक रहा है। ओके, नाउ सेकेंड इज ए केमिकल बैरियर, केमिकली कैसे किसी पैथोजन को रोका जाता है। ओके, दैट इज इन आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले था फिजिकल बैरियर, ओके, सेकेंड है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में क्या क्या आता है? लाइजोजाइम, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इंटरफेरॉन, कैलेक्टेंस, defenses and lactoferrin. Okay, so this is nothing but our chemical barrier. Now second line of defense. Okay, सबसे पहले कोई पैथोजन आया तो फिजिकल बैरियर आएगा, वो उसको रोकेगा। देन केमिकल बैरियर से रोकेगा किसी पैथोजन को। एंड थर्ड किसे रोकेगा? सेल्यूलर बैरियर। ओके, अगर सेल तक कोई पैथोजन पहुंच गया तो सेल उसको कैसे किल करेगा। ओके, so it can be done by phagocytosis. This is a very important process in immunology. Okay, and fever में हम देखेंगे कि कैसे किसी पैथोजन को फीवर इंडिकेट करता है कि हाँ बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी में आ गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। एंड दैट इज नथिंग बट द इंडिकेशन कि यस द पैथोजन इज रीच इन द सेल्यूलर लेवल। ओके, नाउ दूसरा टाइप हमको पता था क्या था? acquired immunity. Okay, this is nothing but ये इम्यूनिटी कब क्रिएट होती है? जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो ये इम्यूनिटी क्रिएट होती है। ओके, और ये इम्यूनिटी अटैक करती है दो फॉर्म में। ओके, पहला फॉर्म है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब क्या? एंटीबॉडी बनाता है और उस पैथोजन को मार देता है। ओके, सेकेंड इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल ही उस पैथोजन को एनगल्फ करके खत्म कर देता है। ओके, नाउ इसमें भी दो टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, सो इन दिस वीडियो विल स्टडी ओनली द इनेट इम्यूनिटी कि यहाँ पे कैसे पैथोजन को मारा जा रहा है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो नेक्स्ट सो इन इनेट इम्यूनिटी हमने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। सो विल जस्ट सी द फिजिकल बैरियर कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे बैक्टीरियल इनहिबिट हो रहा है, कैसे कैसे बैक्टीरिया को किल कर रहा है हमारा फिजिकल बैरियर। ओके, सो इन फिजिकल बैरियर विल सी द फर्स्ट हमारा स्किन है। ओके, सो स्किन क्या करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑफ एनी पैथोजन, किसी भी पैथोजन को अंदर आने से स्किन रोकता है। एंड ये हमारा प्राइमरी डिफेंस सिस्टम होता है स्किन। ओके, सो इन स्किन व्हाट डज द स्किन हैव? स्किन हैव द एपिडर्मिस। ओके, स्किन हैव द एपिडर्मिस, इट इज नथिंग बट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ओके, now this epidermis is made up of keratin. Okay, केराटिन क्या है? ये एक सेल है। ओके, जो हमारा स्किन का एपिडर्मिस है वो किसका बना है? केराटिन का। और केराटिन एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ एनी बैक्टीरिया। ओके, सो और क्या है स्किन के पास? स्किन के पास होते हैं ग्लैंड्स। ओके, ग्लैंड्स में भी इसके पास होता है स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? लाइजोजाइम, इट इज अ एंजाइम। ओके, एंड सेबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सीबम। अब दोनों का काम एक ही है कि वो क्या करना है? उन्हें बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करना है या फिर उन्हें किल करना है। ओके, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है गट पे। ओके, सो माउथ में क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? लाइजोजाइम। अगेन लाइजोजाइम क्या करता है? बैक्टीरियल को, कोई भी बैक्टीरिया उसको किल करता है। ओके, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसे किल करता है। इन शॉर्ट बैक्टीरिया को ही खत्म कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टमक। स्टमक में भी क्या होता है? HCl होता है। ओके, HCl का काम भी क्या है कि कोई भी टॉक्सिक बैक्टीरिया है तो उसे मार दो,
किल कर दो. ओके, लास्ट योर गट में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, और ये इंटेस्टाइन कंटेन करता है बहुत सारे टाइप का एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके, बाइल जूस. ये सब भी क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया टॉक्सिन को किल करते हैं. ओके, सो स्किन हो गया, जीआई ट्रैक हो गया. ओके, थर्ड इज योर यूरिनोजेनिटल ट्रैक. यूरिनोजेनिटल ट्रैक इज नथिंग बट योर किडनी. ओके, और किडनी का काम क्या है कि वो रिपेल करता है बैक्टीरिया को. कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसको वो अपने पास नहीं रखता, उसको वो फ्लश आउट करके बाहर फेंक देता है, एक्सक्रीट आउट. ओके ओके, नेक्स्ट जो यूरिन है हमारा, इट ऑल्सो कंटेन एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट. ओके, एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देते हैं, दे किल. इन शॉर्ट सारे काम क्या कर रहे हैं, टू किल द बैक्टीरिया, बस अलग अलग जगह पे हो रहा है. नेक्स्ट यूरिनोजेनिटल हो गया. मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है, मिल्क. हमको पता है मेमरी ग्लैंड सिक्रीट करता है मिल्क. मिल्क क्या कंटेन करता है, लैक्टिनिन. लैक्टिनिन इज अ बैक्टीरियल इनहिबिटर, इट किल द बैक्टीरिया एज जो यहाँ पे हो रहा है. ओके, मेमरी ग्लैंड हो गया. नेक्स्ट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू कहाँ से होता है, नोज से. ओके, एंड नोज इज नथिंग बट वो प्रिवेंट करता है किसी भी बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से. ओके, वाया कैसे, हेयर से. नोज में हेयर होते हैं, ओके, दैट ट्रैप द बैक्टीरिया टू गेट इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक. ओपनिंग, इट इज ऑरिफाइसेस. अगेन इट ऑल्सो प्रिवेंट कि ज्यादातर कोई बैक्टीरिया अंदर तक ना जाए. ओके, म्यूकस, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, इवन द जीआई ट्रैक, ये लाइंड होता है म्यूकस से. म्यूकस एक स्टिकी लाइनिंग होती है जो ट्रैप करता है किसी बैक्टीरिया को. ओके, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस क्या करता है, ट्रैप करता है, एंड इन केस इन फॉर्म ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, उसको बाहर फेंक देते हैं बैक्टीरिया, कोई भी टॉक्सिन कुछ भी आया तो. ओके, सो दिस इज व्हाट योर फिजिकल बैरियर. ओके, फिजिकल बैरियर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट विल गो टू केमिकल बैरियर. ओके, सो नेक्स्ट इज आर केमिकल बैरियर. हमने फिजिकल बैरियर देखा इनेट इम्यूनिटी में, अब हम देखेंगे केमिकल बैरियर. ओके, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन योर साइड में. ये सारे केमिकल बैरियर्स हैं जिनका फंक्शन क्या है, टू किल द बैक्टीरिया. ओके, द मेन फंक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल इज टू किल द बैक्टीरिया. और ये सारे केमिकल प्रोटीन है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट वन, दिस इज लाइसोसोम, ये एक एंजाइम है. ओके, सो विल सी ईच केमिकल बैरियर. फर्स्ट इज योर लाइसोजाइम. ओके, दिस इज अ केमिकल बैरियर. केमिकली कैसे किसी भी बैक्टीरिया, पैथोजन को किल करना इज व्हाट द केमिकल बैरियर इन आवर बॉडी. ओके, सो फर्स्ट इज द लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या करता है, किल करता है मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. कोई भी बैक्टीरिया हो उसको लाइसोजाइम किल करता है. ओके, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर्स में. ओके, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज योर इंटरफेरॉन. अब इंटरफेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन. ओके, ग्रुप ऑफ प्रोटीन है इंटरफेरॉन, और ये कौन सा सेल रिलीज करता है, जिस सेल पे किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन ये प्रोटीन को रिलीज करता है ताकि जो हेल्दी सेल है उनमें किसी भी वायरस का रेप्लिकेशन ना हो. हेल्दी सेल्स में फंक्शन होता है जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे जो प्रोसेसेस है इन सबको ब्लॉक कर देता है इंटरफेरॉन. ओके, क्यों ब्लॉक करता है, ताकि वायरस अपना डीएनए उसमें रेप्लिकेट नहीं करे. ओके, दिस इज व्हाट द बेसिक फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम. ओके, we have seen the lysozyme, we have seen the interferon. अब थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम. ये भी 30 सेट्स ऑफ प्रोटीन है जो किधर मिलता है, ब्लड प्लाज्मा में. ओके, ये भी क्या करता है, कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया को किल करता है. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये 30 सेट्स ऑफ प्रोटीन, ये जो है कब एक्टिवेट होगा, जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तब. ओके, नेक्स्ट इज योर, ओके, द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इज डन. नेक्स्ट इज योर कलेक्टेंस. ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, जिगजैग सी शेप का होता है. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लेक्टेंस, एंड दिस इज द नेक पार्ट. ओके, ये कोलेजन का बनता है. ओके, एंड इसका भी काम क्या है, टू किल द बैक्टीरिया.
ओके, बाय डिस्टरप्टिंग देयर लिपिड मेम्ब्रेन। किसी भी बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर है, जो लिपिड मेम्ब्रेन है, उसको किल करके, उसको डिस्टरब करके उस सेल को मार देना। ओके, दिस इज व्हाट कलेक्टिन डू। ये कैल्शियम डिपेंडेंट केमिकल है, कैल्शियम मिलेगा तभी ये उस बैक्टीरिया को मारेगा। ओके, सो योर कलेक्टिन इज डन। नेक्स्ट इज डिफेंसिव। डिफेंसिव इज ऑल्सो स्मॉल कटायोनिक पेप्टाइड्स। ओके, स्मॉल कटायोनिक पेप्टाइड्स, ये भी किल करता है बैक्टीरिया को। इसमें दो टाइप है, अल्फा एंड बीटा डिफेंसिव। नेक्स्ट इज योर लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन मिलता कहाँ पे है? मेमरी ग्लैंड में। मेमरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? मिल्क। उस मिल्क में मिलता है लैक्टोफेरिन। ओके, ये भी क्या करता है? बैक्टीरिया पैथोजन को मारता है। मिलता कहाँ पे है? ब्रेस्ट मिल्क, दैट इज इन द मेमरी ग्लैंड, जो मिल्क सिक्रेट कर रहा है उसमें। ऑल्सो कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज व्हाट? द फर्स्ट मिल्क। ओके, सो कोलेस्ट्रम में मिलता है और काम क्या है? टू किल द बैक्टीरिया। नाउ देयर इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, देयर इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्यूलर बैरियर। सेल के लेवल पे कैसे इम्यूनिटी काम करती है हमारी। ओके, सेल हमारे कैसे एंटीजन को किल करते हैं। पहले हमने फिजिकल पढ़ा, ओके, एंड देन हमने केमिकल पढ़ा कि ये दोनों कैसे मार रहे हैं एंटीजन को। नाउ सेल कैसे मार रहा है। ओके, तो सेल्यूलर बैरियर में आता है सबसे पहले फैगोसाइटोसिस, ओके, एंड फिर आता है फीवर। ओके, हमने सुना है बहुत टाइम फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस। अब ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है वो हम देखेंगे। ओके, नाउ इन फैगोसाइटोसिस इज नथिंग बट एनगल्फिंग ऑफ पैथोजन। कोई भी पैथोजन हो उसको एनगल्फ करके, उसको डाइजेस्ट करके किल करना इज नथिंग बट फैगोसाइटोसिस। ओके, ये हमारे इम्यूनिटी के सेल्स परफॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेल। ओके, दिस इज योर सेल। अभी ये सेल क्या करेगा? ये जो एंटीजन है इसको एनगल्फ करेगा। दिस इज हाउ इट इज एनगल्फिंग द एंटीजन, द होल एंटीजन। ओके, दिस इज अ स्टेप 1। नेक्स्ट, अभी ये जो एंटीजन है जैसे ही ये सेल के अंदर आता है, ये अपने ऊपर एक लेयर बनाता है। ओके, तो अभी इसको हम बोलेंगे फैगोसोम। दिस इज योर एंटीजन, इसने इसके ऊपर बनाया है एक मेम्ब्रेन बाउंड लेयर। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसोम। नेक्स्ट, अभी दिस इज योर लाइजोसोम, जो सेल के अंदर होते हैं। एंड लाइजोसोम का फंक्शन क्या है? टू किल एनी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी सेल के अंदर आता है। ओके, सो ये लाइजोसोम क्या करेगा? दिस लाइजोसोम के अंदर होता है दिस डॉट डॉट आर नथिंग बट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, सो ये लाइजोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा। किसके साथ? फैगोसोम के साथ, और ये बनाएगा फैगोलाइजोसोम। ओके, लाइजोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज किया एंड फॉर्म द फैगोलाइजोसोम। सो फैगोलाइजोसोम इज नथिंग बट योर फैगोसोम प्लस लाइजोसोम। ओके, थर्ड स्टेप क्या था? फैगोलाइजोसोम बना। नाउ अभी इस फैगोलाइजोसोम के अंदर दिस इज योर रेड कलर का एंटीजन। ये एंटीजन को ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इन फोर्थ स्टेप यू कैन सी कि ये एंटीजन छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया है। ओके, दिस एंटीजन इज नाउ डाइजेस्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये एंटीजन डाइजेस्ट हो गया है। अभी ये सेल क्या करेगा? दिस होल फैगोलाइजोसोम, दिस विल, ये सारे एंटीजन को ये बाहर फेंक देगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ओके, वाया एक्सोसाइटोसिस ये सारे एंटीजन को सेल के बाहर फेंक देगा। दिस इज हाउ द एंटीजन जो एनगल्फ हुआ और सेल के बाहर गया। ओके, ब्रेक डाउन होके। नाउ देयर इज अनदर स्टेप। यहाँ पे क्या हो गया कि दिस इज नथिंग बट यू कैन सी दिस, ये है आपके एमएससी मॉलिक्यूल्स। ओके, ये एमएससी मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कोई भी जो एंटीजन जो डाइजेस्ट हो गया है उसका एक छोटा सा पार्ट अपने ऊपर प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो कोई भी इम्यूनिटी का सेल आएगा और वो इस एंटीजन को डिटेक्ट करेगा और उसको किल कर देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर फैगोसाइटोसिस। दिस ये प्रोसेस हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है। नाउ अंडरस्टैंड ओनली द दिस। सबसे पहले एंटीजन आया, एंटीजन ने अपने ऊपर एक लेयर बनाया जिसको हम बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम ने फ्यूज किया लाइजोसोम के साथ, उसने बनाया फैगोलाइजोसोम। एंड फैगोलाइजोसोम ने बाद में जाके एक्सोसाइटोसिस किया और सारे एंटीजन को सेल के बाहर फेंक दिया। ओके, so this is what your phagocytosis। इन सेल्यूलर बैरियर हमने
फैगोसाइटोसिस देखा, अब हम देखेंगे फीवर. ओके, हाउ फीवर टेक प्लेस. नाउ फीवर में दिस इज योर मैक्रोफेज. मैक्रोफेज आर नथिंग बट WBC. ओके, सो दिस मैक्रोफेज विल किल द एंटीजन. अगर बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो मैक्रोफेज उसको किल करता है. ओके, कैसे किल करता है? जब वो एंटीजन को किल करता है तो वो रिलीज करता है साइटोकाइंस इन द ब्लड. ओके, साइटोकाइंस इन द ब्लड, दैट इज इंटरल्यूकिन 1 and 2. साइटोकाइंस में बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं. ओके, इंटरल्यूकिन्स का काम क्या है? स्टिमुलेट करना. ओके, सो इंटरल्यूकिन 1 and 6 ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन. ओके, दिस हाइपोथैलेमस रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन इज नथिंग बट अ केमिकल. ओके, अ हार्मोन. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है नॉर्मल के ऊपर. ओके, ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे फैगोसाइटोसिस में हेल्प होता है. दिस इज व्हाट योर फैगोसाइटोसिस. ओके, जब फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बढ़ेगा तो फटाफट एंटीजन क्या होंगे? किल होंगे. ओके, so this is what your fever का mechanism and this is what your phagocytosis. So we are done with the innate immunity. Okay, next we'll see the acquired immunity in our next video. Thank you.